अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे और अल्लाह ताला आपके रमज़ानुल मुबारक के महीने को कबूल फ़रमाए, आसान फ़रमाए। इस महीने की जो भी इबादत हैं, नफली इबादत हैं, फ़राइज़ इबादत हैं, इनको सबको कबूल फ़रमाए। तो प्यार अज़ीज़ साथियों, हम बात करना है इंसान के आने की तरतीब तो है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। और इंसान जब दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए उसको भेजता है, आप जाइए मेरी इबादत करिए। और अगर आपने कोई गुनाह किया तो उस गुनाह की ये सज़ा है, उस गुनाह की ये सज़ा है। अलग अलग जो गुनाह हैं, आँख का गुनाह, नाक कान का गुनाह, ज़ुबान से उल्टा सीधा बोला, इनका गुनाह, सबका गुनाह अलग अलग बताया है। इसका इतना बड़ा गुनाह है, किसी को मार दिया, तप्पड़ मार दिया, किसी को मुक्का मार दिया, किसी को लाठी मार दी, किसी को कत्ल कर दिया। हर एक जुल्म का अलग अलग गुनाह है। तो हमें किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना है, हमें इस दुनिया से जाना है, फ़ना होना है। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। और जब हम मर जाते हैं और जब दफना दिया जाता है, जब हम मर जाते हैं, हमें जब कब्र में उतार दिया जाता है, दफना दिया जाता है, और सवाल जवाब के लिए फरिश्ते तो आएंगे ही, ये जाहिर सी बात है। पूछो उसने क्या करके आया है दुनिया में, उधर ही पूछ लो उससे क्या कर आया है दुनिया में। एक गड्ढे में हमें 2 गज़ की ज़मीन, उस 2 गज़ नीचे हमें दफन होना है, और उस खाक में हमें मिलना है, मिट्टी होना है। हमारे हड्डियाँ मांस सब कुछ हमारा गल जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है क्यों हम इस दुनिया में आए हैं। और जब हम मर जाते हैं और जब दफना दिया जाता है और सवाल जवाब के लिए जब फरिश्ते आते हैं पूछने के लिए, भाई क्या लाया है, क्या कमा कर आया है, क्या गमा कर आया है। और जब सवाल जवाब के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो एक शख्स और भी आता है। उन फरिश्तों के साथ, गौर से सुनिए आप इस बात को, उन फरिश्तों के साथ एक शख्स और भी आता है और कहता है तुम आराम करो। उस शख्स से कहता है, मरने वाले से, दफन होने वाला से कहता है कि तुम आराम करो, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ। उन फरिश्तों से फिर वो सवाल जवाब करता है हमारी तरफ से। इंसान जब नेक होगा तो एक शख्स और भी आएगा, उन फरिश्तों से वो सवाल जवाब करेगा। जो फरिश्ते हमसे सवाल जवाब करने के लिए आए हैं, तो वो शख्स बोलेगा जो उन फरिश्तों के साथ आया है कि तुम आराम करो, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ। और जब फरिश्ते चले जाते हैं और वो शख्स भी जाने लगता है, उनको तो जवाब मिल गया ना फरिश्तों को, वो थोड़ी वहाँ इंतज़ार करेंगे क्यों आया है, अब ये क्या बात करेगा इससे। उनसे जितना उनका काम है उतना वो करके चले जाते हैं। फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते हैं। दुनिया में इंसान नाफरमानी करता है, भेजा है सब्ज़ी मंडी में, घूम रहा है अनाज मंडी में, ये नाफरमानी है ना। माँ बाप ने भेजा है सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए, वो घूम रहा है दूसरी मार्केट में। तो फरिश्तों के जो फरिश्ते हैं वो नाफरमानी नहीं करते, वो तो उनसे सवाल जवाब लेने के लिए आए हैं। 3 सवाल करेंगे, 3 सवालों का जवाब ठीक मिल गया तो वो वापस चले जाते हैं। तो वो शख्स कहता है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ। और जब फरिश्ते चले जाते हैं सवाल जवाब करने के बाद और वो शख्स भी जाने लगता है, तो इंसान कहता है, जब इंसान की बारी आई, जब इंसान कहता है आप कौन हो भाई, मेरे सवालों का जवाब आपने दे दिया, कौन हो भाई आप। तो वो शख्स फरमाता है मैं कुरान मजीद हूँ, जिसे तू दुनिया में पढ़ा करता था, जिसकी तू दुनिया में तिलावत करता था, जिसको तू अपने पाक हाथों से छुआ करता था, वज़ू के साथ तू उस कुरान को पढ़ा करता था। मैं वही कुरान हूँ, उसका अक्स, उसका जो नक्शा है कुरान का, इंसान का अक्स, यानी जब वो कुरान पर मेहनत करता है, पढ़ता है, तो उसका इंसान का हम शक्ल जैसा अक्स कहता है, उसके जैसा, इंसान के जैसा एक और तैयार हो जाता है। उसके सवाल जवाब, उसका अमाल होता है। वो जो फरिश्ते चले जाते हैं वो शख्स भी वो जाने लगता है। तो इंसान कहता है भाई आप कौन हो, मेरे सवालों के जवाब तो आपने दे दिया। तो वो शख्स फरमाता है, वो शख्स कहता है मैं कुरान मजीद हूँ, जिसे तो दुनिया में पढ़ता था, जिसकी तू दुनिया में तिलावत करता था, जिसकी आयतें तूने अपने सीने में महफूज रखी हैं, जिसकी तू तिलावतें करता था,
और उसकी तू हिफाजत करता था। तो प्यारा अजीज़ साथियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेनूर हो जाए वो चेहरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेनूर हो जाए वो चेहरा, बेनूर हो जाए उसका चेहरा जो मेरी हदीस सुनकर दूसरों तक ना पहुँचाए। बेनूर हो जाए उसका चेहरा जो मेरी हदीस सुनकर दूसरों तक ना पहुँचाए। जो भाई हमने अच्छी बात सुनी है उनको तो अपने घर में बताना ही बताना है, दूसरों तक भी पहुँचाना है। जो मस्जिद में हमने बयान सुना है, जिस आलिम से जो हमने काम की बातें सुनी हैं, अजर और सवाब की बातें सुनी हैं, फ़ायदे की बातें सुनी हैं, और नाजायज़ से जो रोकने के लिए हमें बयान में जो कुछ हमने सुना है, उन सबको घर में आकर बताना है, ताकि वो भी अच्छे अमाल कर सकें और अच्छे अमाल का शौक़ और ज़ौक़ उनको पैदा हो सके, और जो बुराई है उनसे बच सकें। मस्जिद में जाओ जुमा पढ़ने के लिए, ज़कात का बयान होगा, सदक़ा का बयान होगा, और गरीब का जो हुकूक़ है हमारे ज़िम्मे उनको बताया जाएगा। किसी को नाहक सताना, नाहक किसी को परेशान करना, इनके बारे में बताया जाएगा कितना बड़ा गुनाह है। तो प्यारा अजीज़ साथियों, हमें कुरान की तिलावत करना, जो कुरान पढ़े हैं, जो भाई कुरान पढ़े हैं वो तो कुरान पर मेहनत करें, कुरान पढ़ें, और जिनको कुछ सूरा याद है उन सूरतों को पढ़ें। तो प्यारा अजीज़ साथियों, यही कुरान हमारा साथ देगा, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। कब्र में हमें अल्लाह ताला नूर अता करेगा और कब्र को कुशादा बना देगा। अल्लाह ताला उसको एक बाग बना देगा अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे। तो प्यारा अजीज़ साथियों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, आपको एक एक कुरान तो करना ही चाहिए, वरना आपको इस महीने में तो 2 कुरान करना चाहिए। एक दिन में 2 जुज़ पढ़ो। अगर एक पारा अगर आप एक दिन में पढ़ते हैं तो एक कुरान आराम से मुकम्मल हो जाता है। अपने मरहूमीन के लिए उसका इसाल सवाब करें, बख्श दें। अगर एक कुरान को आपने पढ़ लिया, एक कुरान को अगर 1000 लोगों को हदिया करते हैं, 1000 लोगों को उसको बख्शते हैं, तो हज़ारों लोगों को एक कुरान का सवाब, एक कुरान का 1000 लोगों को अलग अलग सवाब मिलेगा। हमने एक कुरान पढ़ा है, 1000 लोगों का उसको हम बख्श रहे हैं, तो 1000 लोगों को अलग अलग एक कुरान का सवाब मिल जाएगा। अगर हम एक कुरान पढ़कर एक ही लोग को, एक ही शख्स को बख्शते हैं, तो हमें भी एक कुरान का सवाब मिलेगा और उसको भी एक कुरान का सवाब मिलेगा। एक ही हमने कुरान पढ़ा है तो उसको भी एक ही कुरान का सवाब मिलेगा। हम क्यों कंजूसी करें, क्यों बुखल करें, क्यों बखील बने? तो हमने एक कुरान पढ़ा है तो उसमें पूरी उम्मती मुहम्मदिया का मरहूमीन जो हैं उनके लिए सवाब इसाल सवाब करें, और ख़ुसूसन में अपने जो मरहूम हैं उनका नाम लेकर उनको इसाल सवाब करें। तो प्यारा अजीज़ साथियों, ये हमारा छोटा सा वीडियो था और आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए कि आपको भी शौक़ ज़ौक़ पैदा हो, आप भी इबादत करें, कुरान जैसी किताब, पवित्र किताब की हम तिलावत करें, उसको पढ़ें और उसको अपने सीने में महफूज करें। कुछ उसकी आयतें हमारे सीने में होनी चाहिए। वीरान है उसका दिल, वीरान है उसका दिल जिसके अंदर मेरा कुरान ना हो, ये भी हदीस है। वीरानों का जैसे किसी हवेली को वीरान कर दिया, उसमें कोई रहता नहीं है, सालों साल नहीं रहता, तो उसमें जिन और दूसरी मखलूक़ात का बसेरा हो जाता है, उजड़ हो जाता है। तो ऐसे ही जिसके सीने में कुरान नहीं हो, जिसके सीने में एक भी आयत ना हो, वीरान घर जैसा है, जैसे एक वीराना घर। तो कुछ ना कुछ चंद आयतें हमारे सीने में महफूज होनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। तो कुरान पर मेहनत करेंगे ना, अल्लाह ताला हमारा जो भी अजर है उसको बढ़ा देता है। एक आयत पढ़ेंगे, एक हरफ का बदले अगर वज़ू के साथ पढ़ेंगे तो 25 नेकी मिलेंगे एक हरफ के बदले। अलिफ लाम मीम 3 हरफ, 30 नेकी हो गई। 25 नेकी से 75 नेकी हो गई। और अगर हम बिना वज़ू के पढ़ेंगे, पाक होना चाहिए, बग़ैर वज़ू के पढ़ेंगे तो 10 नेकी। तो प्यारा अजीज़ साथियों, अगर हमें कुरान पढ़ना भी नहीं मालूम है तो किसी कुरान पढ़ने के वाले के पास बैठ जाएं, उसका हम कुरान सुनते रहें, उस पर भी हमें एक नेकी मिलेगी। एक हरफ पर एक नेकी मिलती रहेगी। नेकियों का ख़जाना खुला हुआ है। अल्लाह ताला ने पूरी स्कीम, पूरा ऑफ़र दिया हुआ है। अभी आपको मालूम चलेगा ना, दिवाली पर
और ईद पर बहुत सारी कंपनियां ऑफ़र देती हैं, ये सामान हमसे ले लो, आपको इतना परसेंट आपको ऑफ़र में मिलेगा, आपको इतना परसेंट छूट मिलेगी आपको। तो अल्लाह ताला ने इस महीने को हमारे लिए ऑफ़र किया है। ये 11 महीने से 11 महीनों का इसमें जो इबादत है उनसे ज़्यादा अफजल इसमें इबादत है। उन महीने में जितनी हमने इबादत की हैं उनसे कहीं इस महीने में ज़्यादा हम कमा लेते हैं। तो खैर ठीक है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, वीडियो को आगे पहुँचाए।